ये कहानी दो भाई और बहनों की है। कुकू भाई, मम्मा ने मना किया है आपको उड़ने से। मम्मा आ गई तो आपको उड़ते हुए देखकर बहुत नाराज होगी। मुन्नी, मैं तो उड़ने वाला था। मैं तो आपको उड़ के दिखा रहा था। मैं अगली दफा सही उड़ के आपको दिखाऊंगा। वो दोनों बहन भाई ऐसे घर में बैठे बातें कर रहे थे। उनकी माँ उनके लिए खाना लेने गई हुई थी। चिड़िया आज खुद को थोड़ा थका थका महसूस कर रही थी। वो अच्छे से उड़ भी नहीं पा रही थी। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। न जाने क्यों आज मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है और चक्कर से भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि वापस घर चली जाती हूँ। आज का खाना तो मेरे पास है और जब कल मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फल लेकर जाऊंगी। ऐसा कह के वो चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। वो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचती है। घर आते ही वो चिड़िया गिर जाती है। भैया, मैं ना कहती थी कि मम्मा आपको उड़ते हुए देखकर नाराज हो जाएगी। देखो, मम्मा हमसे बात किए बिना ही लेट गई। वो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन उसके पास तो वक्त ही नहीं बचा था। वो एक लंबी सांस लेती है और अपने बच्चों से जो बातें करना चाहती थी अपने साथ ही लेकर मर जाती है। मम्मा उठे ना, आप घर आते ही क्यों लेट गई हैं? मम्मा, आप मुझसे नाराज है तो मैं कभी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज हो, जो हमसे बात नहीं कर रही। नहीं मुन्नी, मम्मा हमसे नाराज नहीं है। मम्मा को नींद ज्यादा आई होगी, इसलिए मम्मा घर आते ही सो गई हैं। वो दोनों छोटे बहन भाई ऐसे ही बातें कर रहे थे। वो कहाँ जानते थे कि उनकी मम्मा तो इस दुनिया में ही नहीं रही। उनकी मम्मा तो मर चुकी है। मुन्नी, हम भी मम्मा के साथ सो जाते हैं। जब मम्मा सुबह सोकर उठेगी तो हम उनको सारी बातें बताएंगे कि कैसे मम्मा को हमने बार बार बुलाया और वो घर आते ही सो गई हैं। आज मम्मा के पास सोने की बारी मेरी है। मुझे पता है मुन्नी, आप मम्मा के साथ सो जाए, मैं वहाँ सो जाता हूँ। फिर मुन्नी और कुक्कू भी सो जाते हैं। दूसरे रोज मुन्नी और कुक्कू सोए हुए थे तो उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। उठो भैया, बाहर दरवाजे पर कोई है। मुन्नी, अभी तक मम्मा नहीं उठी क्या? नहीं भैया, मम्मा तो अभी तक भी सो रही हैं। उनके दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। कुक्कू दरवाजा खोलता है। आपकी मम्मा अभी तक सोई हुई है? हमें तो आज खाना लेने जाना था। मम्मा तो रात को आते ही सो गई थी। मम्मा हमसे नाराज है और हमसे कोई बात भी नहीं कर रही। फिर कबूतर चिड़िया के पास आकर देखता है। वो तो देखते ही जान गया था कि उनकी मम्मा तो मर चुकी है। ये देखकर कबूतर रोने लगता है। अंकल कबूतर, आप रो क्यों रही हैं? वो कबूतर छोटे बच्चों को ये बात कैसे बताता कि उनकी मम्मा तो मर चुकी है। वो तो इस दुनिया में ही नहीं रही है और उनकी मम्मा तो लौटकर वापस कभी नहीं आएगी। और कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे कबूतर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कालू, चिड़िया मर गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मा को पुकार रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर। कालू, ये तो बच्चे अपनी मम्मा के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते। हमें अब इन बच्चों का कुछ करना होगा। कबूतर, ये तो चिड़िया के बच्चे हैं और इन्हें तो एक चिड़िया ही पाल सकती है। नदी के उस पर मुझे एक चिड़िया का घर पता है। क्यों ना हम इन बच्चों को वहाँ छोड़ आए। नहीं नहीं अंकल, हम तो अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मम्मा ने तो हमें घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। मम्मा उठ गई तो मम्मा डांटेगी। बेटा, आपकी मम्मा आपसे गुस्सा हो गई हैं और अगर आप अपने घर से थोड़े दिनों के लिए दूर चले जाओगे तो आपकी मम्मा आपसे बात करने लग जाएगी। ये सुनकर वो बच्चे रोने लगते हैं। हमने तो मम्मा से इतनी बड़ी शरारत भी नहीं की। मैंने तो सिर्फ उड़ने की कोशिश की थी।
और आप हमसे इतना नाराज हो गई। अगर मम्मा ऐसे मानेंगी तो अंकल आप हमें ले जाएं। फिर कालू कौवा और कबूतर उन दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो नदी से उड़ते हुए नदी की दूसरी तरफ जाते हैं। वो सामने घर है उस चिड़िया का। कालू और चिड़िया जब दो अजनबी बच्चों को देखेगी, क्या वो इन दो बच्चों को अपने घर में रखेगी? कबूतर, अगर इन दोनों बच्चों को कोई पाल सकता है तो वो चिड़िया ही पाल सकती है। ये एक चिड़िया के बच्चे हैं, क्योंकि अगर हम इनको अपने पास रखेंगे तो ये मर जाएंगे। फिर कालू कौवा और कबूतर उन दोनों बच्चों को उस घर में छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। भैया, मम्मा तो हमसे इतनी देर तक कभी नाराज नहीं हुई। वो अंकल बता ही रहे थे, अगर हम उनसे कुछ दिन दूर रहेंगे तो मम्मा मान जाएंगी। अभी ही वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि जिसका वो घर था वो टुनटुनी चिड़िया अपने एक बच्चे के साथ अपने घर वापस आ जाती है। कौन हो तुम दोनों बच्चे और मेरे घर पे क्या कर रहे हो? वो आंटी, हम लाडो चिड़िया के बच्चे हैं। वो हमारी मम्मा हमसे नाराज हो गई हैं। वो हमसे बात भी नहीं कर रही। अंकल कबूतर और कालू अंकल हमें यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। वो पता कर गए कि हम कुछ दिन अपने घर से दूर रहेंगे तो मम्मा हमसे मान जाएंगी और हमसे बात करने लग जाएंगी। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया जान जाती है कि कालू कौवा और कबूतर उन दोनों बच्चों को यहाँ क्यों छोड़कर गए हैं। बच्चों, आपकी मम्मा तो मर चुकी हैं, वो तो आपसे नाराज नहीं है। आंटी, ये मर जाना क्या होता है? बच्चों, जब कोई मर जाता है वो बहुत दूर चला जाता है। आंटी, जब कोई मर जाता है तो वो क्या बहुत दूर चला जाता है? हाँ बच्चों, जब कोई मर जाता है वो बहुत दूर चला जाता है। आप ये सब छोड़ो, ये लो दाना खाओ। और आज से मैं ही आपकी मम्मा हूँ। हमें नहीं खाना खाना आंटी, आप अपनी मम्मा को नाराज करोगी। बेटा, अगर आप दोनों खाना नहीं खाओगे तो आपकी मम्मा आपसे नाराज हो जाएगी। ये सुनकर वो दोनों बहन भाई खाना खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। वो चिड़िया उन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखती है। उन दोनों को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती। अब तो उन दोनों बहन भाई ने उड़ना भी सीख लिया था। उन दोनों को भी अच्छे से पता चल गया था कि मर जाना क्या होता है। मम्मा, अगर आप हम दोनों को अपने साथ ना रखती तो हम तो कब के मर चुके होते। जब हमारी मम्मा मरी थी तो हमें उड़ना भी नहीं आता था। बच्चों, आज से ऐसी बातें ना किया करो, अब तुम दोनों मेरे बच्चे हो। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।